बाढ़ ने छीन लिया जिन लोगों का सब कुछ, अब उन लोगों के लिए सहारा बना है ये राहत शिविर। इस वक्त राहत शिविर में मैं पहुंची हूँ। ये दिल्ली के जैतपुर पार्ट 2 में है, जहां विश्वकर्मा कॉलोनी में जो लोग रहते थे और अब उनके घर बाढ़ से डूब चुके हैं, वो लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। बाढ़ आ गया था, फिर क्या हुआ? बाढ़ आ गया तो यहाँ पे आ गए। घर पर कौन है अभी? कोई भी नहीं है। पानी भर गया है घर पर? बाढ़ आ गई है घर में। हम मैं तू जान गरीब है, हम ऐसे यहाँ में खावे कमावे। कहीं और क्यों नहीं रह रहे थे किराए पर? यहीं क्यों रह रहे हैं जब यहाँ इतना हाल बेहाल हो जाता है? सब्जी का काम कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? मजदूरी तो हमारी वही है। घर सारा बंद पड़ा हुआ है, कपड़े लत्ते जो कुछ था मतलब सब उसमें ही है। और अभी हम जाएं वर्दी कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी जगह उधर खड़ी कर रखी है। इतने दिन तक नहीं जा पा रहे? देखिए जब ये पानी निकल जाएगा जब भी कुछ कर पाएंगे तो काम। इतने दिन कैसे, पैसा कहाँ से आएगा? बाकी अब क्या करेंगे, ऊपर वाले ही मालिक है जी। वहाँ पर घर डूब गया। घर क्या हो गया? घर डूब गया। डूब गया? कैसे? पानी। जिन लोगों की पानी से ज़िंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है, या यूँ कहूँ कि जिन लोगों की ज़िंदगी इस बाढ़ ने तबाह कर दी है, उन लोगों के लिए प्रशासन ने इस राहत शिविर का इंतज़ाम किया। और यहाँ हम देखते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है इन लोगों के लिए रहने के लिए। आप यहीं रुके हुए हो क्या? जी। कहाँ रहते थे आप? यही विश्वकर्मा में पहले? फिर वहाँ से यहाँ आना पड़ा? यहाँ आना पड़ा, पूरा घर डूब गया। हर साल ऐसा ही होता है क्या? खाली पिछले साल नहीं आया था, 2023 में भी आया कौन था। कौन आया है आपके साथ यहाँ? यहाँ बच्चे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मैं हूँ। कहाँ रह रहे हैं, दिखाएंगे? ऊपर रह रहे हैं अभी तो। चलिए। यहाँ भी लोग हैं। हाँ, चलिए, सब इनके में पास है। बाद में आते हैं, पहले आपके साथ चलते हैं। चलिए। कौन कौन है परिवार में? 3 बच्चे हैं? 3 husband बच्चे हैं, आप हस्बैंड है, मैं हूँ। क्या खाए हो सुबह से? सुबह कढ़ी चावल मिला था। कढ़ी चावल मिला था? हाँ। ठीक है व्यवस्था? हाँ, अभी तो फिलहाल ठीक ही है मैम। नहाए हो? नहीं नहा नहीं पाए? नहीं, कहाँ नहाएंगे? पानी टैंकर है लेकिन कैसे नहाएंगे? जी। कितने टैंकर है लगभग? अभी रात में तो 2 आए थे, एक बड़ा एक छोटा। सुबह बड़ा देखा है, लेकिन ऊपर टॉयलेट में पानी नहीं है। टॉयलेट के लिए नीचे जाना पड़ा है हमें। कितने टॉयलेट है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब कि हर फ्लोर में दोनों तरफ टॉयलेट है, लेकिन हमारे में पानी नहीं आ रहा है। कल से हम रात से आए हुए हैं, पानी नहीं है जरा भी। हाँ, एक तो बीमार है, शुगर पेशेंट है। पानी पीने का तो होगा? पीने का टैंकर से ही पी रहे हैं हम, टैंकर से ही? वही इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पी रहे हैं जी। उसी से नहा धो रहे हैं, वही पी रहे हैं? बस। कहाँ रह रहे हैं? ये क्या है इस जगह? ये किस चीज़ की है? ये टॉयलेट है, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल। जी चलिए। ये देखिए, ये टॉयलेट है जी। ये टॉयलेट है यहाँ का? पानी ये नहीं तो आ जेंट्स टॉयलेट है या फीमेल्स भी जा रही हैं यहाँ पर? हाँ, सब आप भी नहीं बच्चे जा रहे हैं? जी, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े बुजुर्ग, तो वो जेंट्स लेडीज सब जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है बिल्कुल। पानी नहीं है मैम, देखिए गंदगी देखिए। पानी चढ़ाएगी उस बार? जी पानी चढ़ाएगी? हाँ, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल नहीं है। टॉयलेट भी गंदा पड़ा है बिल्कुल। चला रहा, एक बार चला रहा। जी देखिए, तो साफ सफाई के लिए कोई है वहाँ? कोई जाइए मेरा तो, क्योंकि यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हाँ चलिए, कोई नहीं है। साफ सफाई होता तो ऐसा होता। कल से हम आए हैं, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, नीचे जाना पड़ रहा है बिल्कुल। थंबनेल के लिए फोटो ले ले रहा है। इधर आप खड़े हो, इधर आओ, एक बार इधर आओ, इधर आओ। इसमें कितने लोग, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं आप?
अब यही रुकेगा अभी ना। कितने लोग रह रहे हैं अभी आप यहाँ पर? इधर आएंगे एक बार, ये इधर आएंगे। हाँ जी, यहाँ पर 50 आदमी तक होंगे कम से 50 आदमी होंगे, बच्चे, महिलाएं, पुरुष। कम। हाँ, सारे मिलाकर 50 आदमी। देखिए पंखों का इंतजाम तो ठीक है, मतलब एक कमरे में 4-4 पंखे हैं। हाँ, सारा इंतजाम ठीक ठाक है। कितने दिन से रह रहे हैं आप यहाँ? अभी कल आए हैं सब कोई। कल आए हैं। सामान वगैरह क्या क्या लेके आए हैं? सामान तो कपड़ा ना लाए हैं और कुछ नहीं लाए हैं। खाना वगैरह सब? खाना वाना सब स्कूल से मिलता है। क्या खाए हो सुबह से? सुबह कढ़ी चावल आया था। और नहा लिए हो आप? अभी नहाए नहीं है, कुछ लोग नहाए हैं, कुछ अभी जाएंगे नहाएंगे। कहाँ नहाओगे? वही नहाएंगे, अपने घर नहाएंगे, नहीं कहीं भी नहा लेंगे। यहाँ स्कूल में नहाने की जगह है। हाँ ठीक है, व्यवस्था ठीक है? हाँ, व्यवस्था ठीक ठाक है। घर लॉक करके आए हो? हाँ, घर लोग करके आए हैं। तो यहाँ पर एक कमरे में लगभग 50 लोग हैं ना? हाँ, 50 लोग। क्या नाम बताया था आपने अपना? मैंने खैरुनिसा मेरा नाम है खैरुनिशा जी। तो आपका कमरा कौन सा है, दिखाइए। आइए। ये है राहत शिविर। ऐसे कितने राहत शिविर बने होंगे बसंतपुर में, लगभग कोई अंदाजा हो? मैम यहाँ तो खैर सिर्फ ये जो विश्वकर्मा में है उन्हीं को ही ये रखा आपका? गया है जी, उनको रखा गया है। अच्छा, जो विश्वकर्मा में है। नीचे करो। क्या नाम है आपका? सनी। सोनी नाम है। कहाँ से हैं आप? यहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी में कहाँ से? उनका अच्छा, आपका क्या नाम है? हाँ बोला, हीरालाल। हीरालाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप हीरालाल? जिला बधाई हो गई। बदायूं के रहने वाले हैं। यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ कम से कम हो गया 15 साल। 15 साल हो गए। अपना घर है कि किराए पर रहते हैं? किराए पर रहते हैं। किराए पर रहते हैं। तो अभी बाढ़ आई है इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। हाँ, घर पर कितना पानी भर गया है? घर पे होगा कम से कम इतना होगा, करे पानी होगा। सबसे नीचे रहते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर? हाँ, सबसे नीचे है। कितने लोग आए हैं आपके साथ यहाँ राहत शिविर में? हमारे हैं 6-7 लोग हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ राहत शिविर लगा है, यहाँ रह सकते हैं? हम पिछली साल ना रह चुके थे। अच्छा, पिछले साल भी यहीं रहे थे? हाँ, कहीं और क्यों नहीं रह रहे थे किराए पर? यहीं क्यों रह रहे हैं जब यहाँ इतना हाल बेहाल हो जाता है? तो सब्जी का काम कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? मजदूरी तो हमारी वही है। अच्छा, आप खेत में मजदूरी करते हैं यहाँ के लोगों के हाँ खेतों में? हाँ तो यहाँ ठीक है व्यवस्था, खाना पीना सही है? हाँ, खाना पीना सही है, सो कोई बात नहीं। और बाकी चीजें, पानी? हाँ, पानी आ गया है और कोई बात नहीं। ठीक है, सब ठीक है, हाँ, बराबर सब है। ठीक है। हाँ, चलिए, यहाँ पर कितने लोग होंगे लगभग इस राहत शिविर में? 50 लोग होंगे यहाँ 50 लोग होंगे। पर। कब तक रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक वहाँ कॉलोनी का पानी नहीं निकल जाता है तब तक यहाँ पे हम लोग को इस स्थान में इस जगह पे रहना पड़ेगा। प्रशासन मदद कर रहा है पूरी तरह से? फिलहाल तो अभी खाना जो है दिया गया है, बाकी तो आगे का वो पता नहीं है। कल रात भी यहीं सोए थे क्या? जी हाँ, कल रात को ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे। सुरक्षा है यहाँ पर? सेफ्टी कैसी है? जी ठीक। हाँ? सेफ्टी सही है यहाँ सही है सेफ्टी? बिल्कुल। कोई डर नहीं है किसी तरीके का? नहीं, डर नहीं है किसी तरह का। तो घर ताला लगा कर आए हो? ताला लगा है लेकिन सब सामान हमारा नुकसान हो गया। डर है हमें कि वहाँ का ताला ना टूट जाए। अगर जैसे पानी थोड़ा बहुत कम होता है ना तो चोरी बहुत होती है वहाँ, तो हम लोग का ताला भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब लाइट आता है तो आदमी को जल्दी से, जब लाइट उस वक्त था कॉलोनी के अंदर, इस वजह से आदमी अपनी जान को लेकर पहले भागना पड़ता है कि लाइट में अगर लाइट हो, अगर पानी में टच हो गया तो पूरा करंट आ जाएगा, फिर आदमी के लिए खतरा है, आदमी का जो जान जा सकता है। इसीलिए सब सामान छोड़ के ताला लगा के आदमी खुद भाग के आया इधर को। भाई जान बचेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जान बचाने के लिए आदमी पहले इधर भागा। सामान तो चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, नुकसान तो ऐसे भी होना है, होके ही रहेगा। जब पानी आया है तो कोई रोक नहीं सकता इसको। करंट से पिछले साल हादसा हो चुका है, एक जवान लड़का ही खत्म हो गया था। जो लोग अभी तक बाहर नहीं निकल रहे हैं घरों से, उन्हें क्या कहेंगे आप? उनको क्या कहेंगे, वो बेवकूफ़ है। अभी फिलहाल तो वो अपने बेवकूफ़ी दिखा रहे, जान का, अपने जान माल का तो छोड़ा, अपनी जान के वो जोखिम अपने खुद के डाल रहे हैं। वो अभी नौकरी पर जा रहे हैं, जो ड्यूटी पर जा रहे हैं, अभी कोई क्या करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं। तो अभी नहीं जा पा रहे हैं? जी नहीं, क्यों?
क्यों घर सारा बंद पड़ा हुआ है, कपड़े लत्ते जो कुछ था मतलब सब उसमें ही है। और अभी हम जाएं वर्दी पर्दी कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी जगह उधर खड़ी कर रखी है। तो कितने दिन तक नहीं जा पा रहे देखे जब ये पानी निकल जाएगा जब भी कुछ कर पाएंगे तो काम। इतने दिन कैसे, पैसा कहाँ से आएगा फिर? बाकी अब क्या करेंगे, ऊपर वाले ही मालिक है जी। अब ये बच्चे हैं, इनको छोड़ के भी कैसे जाए, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, इनको कहाँ लेके जाएंगे। भाई वक्त ज़रूरत पड़ेगा, अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ेगा तो आदमी में रहेगा वहाँ पे, तभी तो उनको देखभाल करेगा। बाहर से कुछ ला के देंगे इनको, अगर हम ही चले जाएंगे तो इनको देखभाल कौन करेगा बच्चों को? प्रशासन तो आएगा नहीं एक एक आदमी के लिए पूछने के लिए, करना तो खुद ही जो है, जाना हमको ही पड़ेगा। हर सामान लाने ले जाने के लिए, देखभाल के लिए रहना पड़ेगा ना बच्चों के लिए, इसीलिए। तो यहाँ पर देखभाल आप ही कर रहे हैं मैम, यहाँ तमाम जितने भी लोग हैं? तो कैसे मतलब जो लोग आते हैं कैसे उनके क्या क्या आइडेंटिटी चेक की जाती है? उनका आधार कार्ड देख रहे हैं, दिल्ली के हैं तो उनको यहाँ पे मतलब उनको रहने के लिए बोला गया है। और अदरवाइज जो हरियाणा के हैं उनके लिए यहाँ पे अभी नहीं है। तो जिनको रूम मिल गया उनको यहाँ, जिनको नहीं मिला उनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए बोला गया है। तो अभी गाड़ी आएगी और जो बाहर बैठे हुए हैं उनको वहाँ भेजा जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए राहत शिविर? हाँ, अभी तो ये दिल्ली वालों के लिए ही है। कौन सी कॉलोनी से, किस किस जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं? अभी तो ये हमारी विश्वकर्मा कॉलोनी में ही आया हुआ है बाढ़, जैतपुर खड्डा कॉलोनी और विश्वकर्मा कॉलोनी में ही बाढ़ आई हुई है, तो यहाँ के ही लोग आए हुए हैं। ठीक है, जैसे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बाहर बिहार के रहने वाले हैं, वो लोग अगर वो यहाँ किराए पे रहते हैं अगर इसी कॉलोनी में तो उनके लिए भी है, क्योंकि बंदा बाहर से आया तो वो कहाँ जाएगा, वो तो यहीं रहेगा। कितनी टीम आपकी तरफ से यहाँ पर तैनात है इन तमाम लोगों की देखभाल के लिए? 50 लोग हैं। 50? हाँ, पुलिस कर्मचारी समेत? पुलिस कर्मचारी तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है और हम ही लोग हैं। अभी एसडीएम ऑफिस की तरफ से उनके ऑर्डर थे, तो अभी हम लोग यहाँ 50 लोग हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सबीरा जी। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा पंखों की ठीक व्यवस्था है, खाने पीने की ठीक व्यवस्था है, लेकिन एक कमी जो है वो वॉशरूम बहुत गंदे हैं, पानी नहीं चल रहा है, वॉश बेसिन में गंदगी इतनी है। तो जिस छोटे बच्चे हैं, फ्रेश होने जाना है, महिलाओं को वॉशरूम जाना है, कहाँ जाए? अचानक से कोई ऐसे आपत्ति आती है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? अगर रहने के लिए व्यवस्था हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। रहने के लिए व्यवस्था अब धीरे धीरे वो भी हो रही है। अब अगर वॉशरूम की रहेगी, पानी की रहेगी, टैंकर खड़ा हुआ है बाहर पानी के लिए, हमने अवेलेबल करवा रखा है। खाना आया हुआ है, सबको मिला हुआ है खाना, हमने खुद बंटवाया है अपने हाथ से, सबको खाना मिला हुआ है। बाहर अंदर जितने लोग आ गए किसी को मना नहीं, सबको दिया गया। और पानी भी आया। अब रहेगी टॉयलेट की, तो अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी देखा जाएगा। अभी स्कूल की तरफ से बोलेंगे उनको, तो अब आके उसके लिए भी करेंगे। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। देखिए, अचानक विपत्ति आ गई, लेकिन इस अचानक विपत्ति के लिए हालांकि ये लोग शायद तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन शासन वो उन्हें पता रहता है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा, उन्हें तैयार रहना पड़ता है, पहले से तैयार रहना पड़ता है। हमारी सरकार ने तुरंत ऑर्डर दिया, जब हम सब लोग आ गए, इनको निकालते रहो, निकाले। हम लोग आए, हमारी पूरी टीम 3 दिन से लगी है वहाँ पे, अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम। इनको सबको बोल रखा है कि आप निकलो, कल रात तक पानी आएगा, कोई सुन नहीं रहा जी। और फिर भी देखो हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे हमारा स्टाफ आया हुआ है। लोगों को तो यहाँ रखा गया है। जो पालतू पशु हैं, आवारा पशु है, उन्हें कहाँ रखा जा रहा है? और उनके लिए अभी मुझे पता नहीं है भाई, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमें लोगों को बस ये पब्लिक के लिए भेजा है, तो हम इन्हीं की अभी देखभाल कर रहे हैं। और आगे के लिए अब प्रशासन जानेगा कहाँ किसकी क्या व्यवस्था है। आप में से किसी का है कोई पालतू पशु है? किसी के पास कोई कुत्ता हो, बकरी हो? नहीं है, ठीक घर में रहते हैं वहाँ, अगर अपनी जान बच जाए यही बहुत बहुत शुक्रिया है। अपना तो बड़ा मुश्किल से वक्त गुजारना पड़ता है विश्वकर्मा कॉलोनी में, क्योंकि उसमें कोई साधन तो है नहीं। बस मजदूर आदमी अपना कमाता है, खाता है, अपना वक्त गुजारता है। कम कमाई की वजह से। ये कौन सी जगह है? ये जैतपुर है। जैतपुर पार्ट 2 है, खड्डा कॉलोनी। हाँ, साथ में लगा हुआ है जो विश्वकर्मा, जहाँ पानी आया हुआ, पूरा मकान डूबा हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अलीना। कहाँ रहते हो आप? हम यहाँ पर। ये घर कहाँ है आपका? स्कूल में रहते हैं। घर कहाँ है? घर स्कूल में आए हो? अभी आए हो ना स्कूल में, तो घर कहाँ पर है? वहाँ पर घर डूब गया। घर क्या हो गया? घर डूब गया। डूब गया? कैसे? पानी। खाना खाया है आपने? हाँ। क्या खाया है? आलू। पानी से कैसे डूब गया आपका घर? डूब गया था मेरा। पानी कहाँ से आया? नाला से। नाला में से आया? ठीक। चलो।
क्या नाम है आपका? है ना नाम क्या है आपका? नाम सुकन्या सुकन्या नाम है। ठीक हो आप? ठीक हो आप? ठीक हो? मन से कुछ खाए हो आप? चावल ले आए हो। चावल खाए। कहाँ रहते हो आप? कहाँ से आए हो अम्मा? कहाँ से आए हो आप? हमें राजस्थान थे। राजस्थान से। हाँ वहाँ कोसी ढोरे और दीग ढोरे थे। यहाँ क्यों आना पड़ा भी आपको? ए यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? वो आ गई है बाढ़ आ गई है घर में। हमें तू जान गरीब है, हम ऐसे ही आवे खावे कमावे। हाँ बाढ़ आ गई है। घर में कौन कौन है आपके? घर में कौन कौन है? बहू बेटा सब है। अब सामान डूब गया है क्या? हाँ यही है। बाढ़ में क्या क्या डूब गया? हाँ डूब जाओ। हाँ जब तो आया ही है, जब तो आया ही है बेटा हमें। ठीक चलो। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली एनसीआर पूरा जलमग्न हो गया है। यमुना का जल स्तर बढ़ गया है और जो लोग यमुना के आसपास रहते हैं उनके घरों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने उन लोगों को वहां से बाहर निकाला और उन्हें इन राहत शिविर में शिफ्ट किया है। अलग अलग जगह अलग अलग राहत शिविर बनाए गए हैं और इस वक्त हम पहुंचे थे दिल्ली के विश्वकर्मा कॉलोनी के पास। ये जैतपुर पार्ट 2 में एक ये राहत शिविर बनाया गया है। यहाँ लोगों ने बताया कि कैसे वो खाने कमाने के लिए कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से आया है। कई लोग किराए पर रहते हैं तो कुछ लोगों ने अपना घर लिया है, लेकिन अब राहत शिविर में रह रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाढ़ का पानी निकले और कब हम अपने घर वापस जाएं। कल भी मेरा यही सवाल था और मेरी यही गुजारिश थी प्रशासन से भी कि अब जो लोग इस यमुना किनारे बसे हुए हैं वो बस गए हैं, क्योंकि बाढ़ नहीं आई है। यमुना तो सिर्फ अपना स्थान ले रही है, यमुना अपने घर लौटती है, लेकिन गलती हमारी है जो अवैध अतिक्रमण कर यमुना के घर पर हम निर्माण कर वहाँ रहने लगते हैं। तो जो लोग रह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब और निर्माण ऐसी जगह ना किया जाए और जो लोग रह रहे हैं अगर हो सके इन लोगों को भी कहीं और शिफ्ट करवा दिया जाए। आप क्या कहेंगे मेरी इस बात पर? आप अपनी राय ज़रूर दें और मेरी इस ग्राउंड कवरेज पर जिस तरीके से हम जगह जगह जाकर सच्चाई और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है आपका साथ और अपना प्यार, आपका प्यार। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरे इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।